रात के 12 बजे तेज बारिश के बीच एक आदमी चुपचाप अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। लेकिन सबसे डरा देने वाली बात ये थी कि वो आदमी 8 साल पहले मर चुका था। जी हाँ, 8 साल तक जिस इंसान को पूरा गांव मरा हुआ समझता रहा, वो अचानक एक रात वापस लौट आया। लेकिन जब उसने घर का दरवाजा खुला देखा तो अंदर का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी बीवी अब किसी और की हो चुकी थी। आखिर 8 साल तक वो आदमी था कहाँ? क्यों उसकी लाश कभी नहीं मिली? और जब सच सामने आया तो एक माँ, एक पति और एक मासूम बच्चे की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी इमोशनल और शॉकिंग कहानी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसका एंडिंग शायद आपकी आंखों में आंसू ले आए। 8 साल पहले क्या हुआ था? आयशा की आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगी। 8 साल पहले अरमान शहर काम के लिए गया था। जाते वक्त उसने मुस्कुरा कर कहा था, बस कुछ महीने की बात है, फिर हम अपना नया घर बनाएंगे। उस वक्त आयशा माँ बनने वाली थी। लेकिन कुछ दिन बाद एक खबर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। शहर में एक बिल्डिंग गिर गई थी, बहुत लोग मारे गए थे और उन्हीं नामों में अरमान का नाम भी था। ना लाश मिली, ना कोई निशान, सिर्फ एक लिस्ट, एक कागज जिसने आयशा की पूरी जिंदगी बदल दी। उसने महीनों तक अरमान का इंतजार किया, लेकिन वो कभी नहीं आया। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया, वो मर चुका है। आयशा ने अकेली ही नूर को जन्म दिया। उसने लोगों के घर बर्तन धोए, सिलाई का काम किया, भूखी रहकर अपनी बेटी को पाला। फिर उसकी जिंदगी में इमरान आया, एक सीधा साधा आदमी जिसने आयशा और नूर को सहारा दिया। फैमिली के प्रेशर में आयशा ने दूसरी शादी कर ली और आज 8 साल बाद अरमान वापस आ गया था। दूसरी शादी का सच। अरमान धीरे धीरे घर के अंदर आया। उसकी नजर दीवार पर लगी फैमिली फोटो पर पड़ी। फोटो में आयशा, नूर और इमरान मुस्कुरा रहे थे। अरमान का चेहरा एक पल में उतर गया। ये आदमी कौन है? उसने पूछा। आयशा की आंखों में आंसू भर आए। मैंने दूसरी शादी कर ली। ये सुनते ही अरमान चुप हो गया। सिर्फ 8 साल में? उसने दर्द से पूछा। आयशा टूट गई। तुम्हें पता भी है मैंने क्या सहा है? वो रोते हुए बोली। उसने अरमान को बताया कैसे उसने तन्हाई और गरीबी में जिंदगी गुजारी। अरमान चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। बिल्डिंग गिरने के बाद वो जिंदा बच गया था, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई थी। 8 साल तक वो अलग अलग जगह भटकता रहा। कुछ महीने पहले ही उसकी याददाश्त वापस आई और वो सीधा आयशा के पास लौट आया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इमरान की एंट्री। तभी दरवाजा खुला। इमरान घर वापस आ गया। उसने भीगे कपड़े उतारते हुए कहा, आयशा, बाहर बारिश बहुत। लेकिन फिर उसकी नजर अरमान पर पड़ी। पूरा कमरा सन हो गया। ये कौन है? इमरान ने पूछा। आयशा कुछ बोल नहीं पाई। अरमान ने खुद जवाब दिया, मैं आयशा का पहला पति हूँ। इमरान के हाथ से चाबी नीचे गिर गई। ये जिंदा है? उस रात तीनों एक ही कमरे में बैठे रहे। आयशा ने पूरी कहानी बताई। इमरान चुपचाप सब सुनता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। उसने आयशा और नूर को अपना नाम दिया था और अब अचानक आयशा का पहला पति लौट आया था। बेटी का सच। अगली सुबह पूरे गांव में एक ही बात फैल गई, आयशा का पहला पति वापस आ गया। लोग घर के बाहर जमा होने लगे। नूर डरकर माँ से चिपकी हुई थी। उसने धीरे से पूछा, अम्मी, ये अंकल कौन है? अरमान की आंखों में आंसू आ गए। ये मेरी बेटी है? उसने पूछा। आयशा ने हाँ में सिर हिला दिया। अरमान नूर के पास गया, लेकिन नूर डरकर पीछे हट गई। वो इमरान को ही अपना असली अब्बू मानती थी। ये देखकर अरमान के चेहरे पर अजीब सा दर्द आ गया।
उसने धीरे से कहा, 8 साल सब कुछ छीन लेते हैं। उस रात इमरान ने आयशा से पूछा, अगर अरमान पहले आ जाता तो क्या तुम मुझसे शादी करती? आयशा चुप हो गई। उसकी खामोशी ही जवाब थी। इमरान का दिल टूट गया। 2 दिन तक घर में अजीब सा सन्नाटा रहा। एक रात अरमान ने आयशा से पूछा, क्या तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करती हो? आयशा की आंखों में आंसू भर आए। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाई। अरमान के चेहरे पर हल्का सा सुकून आया। लेकिन फिर आयशा ने कहा, लेकिन इमरान ने मुझे जीना सिखाया। ये सुनते ही अरमान दोबारा चुप हो गया। इमरान का फैसला। अगली सुबह इमरान ने एक फैसला कर लिया। उसने तलाक के पेपर्स निकाले। मैं तुम दोनों के बीच दीवार नहीं बनना चाहता, उसने धीरे से कहा। आयशा शॉक में रह गई। उस रात अरमान अकेला गांव की गलियों में चलता रहा। हर जगह उसे अपनी पुरानी यादें नजर आ रही थी। सुबह होने से पहले वो घर वापस आया। आयशा उसका इंतजार कर रही थी। अरमान ने धीरे से पूछा, तुम खुश हो इमरान के साथ? आयशा ने आंसुओं के साथ हाँ में सर हिला दिया। अरमान ने अपनी जेब से एक पुरानी चेन निकाली, वही चेन जो उसने शादी के वक्त आयशा को दी थी। उसने चेन आयशा के हाथ में रख दी। मोहब्बत कभी कभी पाने का नहीं, छोड़ देने का नाम भी होती है। आयशा जोर जोर से रो पड़ी, मत जाओ अरमान। लेकिन अरमान बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैं 8 साल देर से आया हूँ आयशा। और वो चला गया। आखिरी चिट्ठी। सुबह जब नूर उठी, अरमान जा चुका था, सिर्फ एक चिट्ठी छोड़कर। आयशा ने कांपते हाथों से वो चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, आयशा, मैं तुम्हारी खुशी छीनना नहीं चाहता। इमरान तुम दोनों का असली सहारा है। नूर की आंखों में मैंने उसके लिए वो मोहब्बत देखी जो एक बाप के लिए होती है। शायद मेरी मोहब्बत अधूरी थी, लेकिन उसकी मोहब्बत ने तुम्हारी जिंदगी पूरी कर दी। खुश रहना, अरमान। आयशा चिट्ठी पढ़कर टूट गई। नूर ने धीरे से पूछा, वो अंकल दोबारा आएंगी? आयशा ने आंसू पोंछकर कहा, नहीं बेटा, वो बहुत दूर चले गए। कुछ महीने बाद जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। इमरान फिर से मुस्कुराने लगा, नूर स्कूल जाने लगी और आयशा हर शाम छत पर खड़ी आसमान को देखती रहती। एक दिन पोस्टमैन एक पार्सल देकर गया। अंदर एक डायरी और अरमान की फोटो थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मोहब्बत का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं होता। कभी कभी किसी और की खुशी के लिए चुपचाप दूर चले जाना भी मोहब्बत होती है। आयशा डायरी को सीने से लगाकर रो पड़ी और बैकग्राउंड में आवाज आई, कभी कभी जिंदगी हमें 2 रास्ते देती है, एक वो जहां दिल होता है और एक वो जहां जिम्मेदारी। आयशा ने जिम्मेदारी चुनी और अरमान ने मोहब्बत। मोहब्बत का मतलब सिर्फ किसी को पाना नहीं होता, कभी कभी उसकी खुशी के लिए खुद को चुपचाप मिटा देना भी मोहब्बत होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और ऐसी ही इमोशनल और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल महनाज की दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ एक स्टोरी नहीं बल्कि किसी की अधूरी मोहब्बत, दर्द और ज़िंदगी का एहसास होती है। मिलते हैं अगली इमोशनल कहानी में। अल्लाह हाफिज़। राधे राधे।